स्पीति वैली, एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। जिस समय मैंने यहाँ कदम रखा, मुझे लगा जैसे दुनिया की सारी शोर शराबा पीछे छोड़ आया हूँ। ये जगह एकदम अलग है, रॉ, अनटच्ड, और एक अलग ही सुकून है यहाँ की साइलेंस में। जर्नी शुरू हुआ मुंबई से, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ते और ज्यादा ब्रेथ टेकिंग होता गया। These roads aren't just a route, they tell a story. हर एक टर्न पे एक नया सरप्राइज और एक नया व्यू। सफर शुरू होता है 11 बजे ऑन 19 जून 2024 को अपने फ्लैट से। सुबह एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लिया, 3 होल एग ऑमलेट और 4 बर्गर ब्रेड। उसके बाद एक बस ली और सिर्फ 15 मिनट में मुंबई सेंट्रल पहुंच गए। स्टेशन पहुंचते ही अपनी ट्रेन लोकेट किया एंड आई रिलैक्स ऑन माई सीट। जैसे ही ट्रेन ने स्पीड पकड़ी, इनसाइड एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। मुंबई से चंडीगढ़ तक का सफर लॉन्ग था, लेकिन हर स्टेशन पे नए लोग, नए सीन्स और एक नया वाइब मिलता रहा। रात होती गई और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती गई। अभी मैं सेक्टर 43 जा रहा हूं। वहीं से बस मिलेगी मनाली के लिए। यह है चंडीगढ़ बस स्टेशन, लेकिन यहाँ एक स्मॉल प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखा कि मनाली की हर एक बस की टिकट सोल्ड आउट थी। लंबी लाइंस और बाकी सब टेंशन में दिख रहे थे। थैंक गॉड मैं एडवांस बुकिंग कर रखा हूँ। हमारी बस अपने एग्जैक्ट टाइम पे चल पड़ी। रात का सफर था और धीरे धीरे टेम्परेचर गिर रहा था। लगभग 10 बजे बस हाईवे पे एक होटल पे हॉल्ट की, जहां हमने डिनर कंप्लीट किया। ये है हमारे ड्राइवर जी, और ये पानी ग्लेशियर से आ रहा है। पानी एकदम ठंडा था एंड द टेस्ट इज सो गुड। एवरीथिंग लुक्स फाइन ना। नाउ द एक्चुअल चैलेंज बिगिंस फ्रॉम हियर। 21 जून को सुबह 6 बजे मनाली पहुंच गए, बट टेंशन यहां शुरू होता है। प्लान के मुताबिक एक डायरेक्ट बस काजा के लिए होना चाहिए था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। कोई डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। हर एक कैब ड्राइवर या तो मना कर रहा था या तो इतना चार्ज डिमांड कर रहा था कि बजट के बाहर था। एक टाइम के लिए तो टेंशन आने लगा, क्या मैं स्पीति कभी पहुंच भी पाऊंगा? देन सोचा कोई और ट्रैवलर मिल जाए तो हम टैक्सी का कॉस्ट स्प्लिट कर सकते हैं। बट सुबह के 6 बजे सिर्फ लोकल्स ही दिख रहे थे। मनाली बस स्टॉप पे जो भी आया सबसे पूछता गया, कोई नहीं मिला। इधर टाइम बढ़ता ही जा रहा था। मॉर्निंग से आफ्टरनून होने को आ रहा था। फाइनली सुबह के 11:30 बजे एक ग्रुप मिला जो काजा जा रहा था। एक साथ कैब बुक की और सफर शुरू हुआ। रिलीफ का एहसास होने लगा, लेकिन सफर अभी बाकी था। ये रास्ता सीरियसली एक एडवेंचर है। कहीं लैंडस्लाइड्स, कहीं ऑफरोडिंग जैसे रोड्स, लेकिन स्पीति के पहाड़ नजर आने लगे थे। बीच में एक जगह ब्रेकफास्ट और लंच के लिए रुके, देन 1 घंटे के लिए सीट पे सो गया। अचानक एक तेज आवाज ने जगाया। ऐसा लगा जैसे किसी ट्रांस से बाहर आ रहा हूं। देखा तो एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी और ऑल आर पुशिंग द व्हीकल फ्रॉम बैक। ये वो मोमेंट था व्हेन ये रियलाइजेशन हुआ कि ये ट्रिप सिर्फ सीनिक ब्यूटी का नहीं है। यहां हर टर्न पे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। काजा का बोर्ड देखते ही अंदर एक अजीब सी हैप्पीनेस थी। इवनिंग में काजा पहुंच गए। गाड़ी ने पेट्रोल पंप के पास ड्रॉप किया, अपने बैग्स उठाए और होम स्टे की तरफ निकल गए।
बट जैसे ही रूम में एंटर किया, कुछ गड़बड़ महसूस हुई। बॉडी में अजीब सी वीकनेस फील होने लगा। इतना एडवेंचर के बाद काजा फाइनली पहुंच गए, लेकिन ये स्टोरी अभी बाकी है। क्या हुआ नेक्स्ट? कैसे मैंने स्पीटी एक्सप्लोर किया? स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।